Hello everyone. We will be starting chapter number 2 for class 6. Chapter number 2, class 6, subject is science. Chapter number 2 is about food, components of food. Food में क्या क्या, भोजन में क्या क्या पदार्थ होते हैं जो हमारे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. We eat a variety of food not only to satisfy our appetite and keep ourselves healthy, but also to enjoy the flavors, colors, odors and texture of food. The food we eat contains various chemical constituents which provide nourishment essential for the growth and the maintenance of our body. These chemicals constituents are called nutrients. हम भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम स्वाद के लिए, उसकी गंध जानने के लिए, फ्लेवर जानने के लिए, और भोजन में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारी ग्रोथ में कैसे वो हेल्पफुल होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. अब सबसे पहले हमें जानना है कि जो भोजन हम करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक्चुअली हमें सबसे पहले ये जानना है कि what is the science behind the nutrients. The study of the role of different nutrients in diet or living organism is called the study of nutrition. In nutrition, इन खाद्य पदार्थों से मिलने वाले न्यूट्रिशन की जो पढ़ाई, जो स्टडी होती है, that is the science of nutrition. सबसे पहले हमें जानना है कि हमें कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है अपने खाद्य पदार्थों से, अपने फूड प्रोडक्ट से मिलते हैं. There are 5 essential nutrients. First, carbohydrates. Second, fats. Third, proteins. Fourth, vitamins and 5 minerals. Apart from these 5 nutrients, इसके अलावा भी water and roughage are another important elements. इन पांचों के अलावा पानी और roughage, रेशा, हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है. All these nutrients are used either or as an energy source or for the growth and maintenance of our body part. Each kind of nutrient has its own role for a particular function in body. सबका काम, सब nutrients का काम अलग अलग है बॉडी की मेंटेनेंस, बॉडी पार्ट्स की मेंटेनेंस और ग्रोथ में. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट न्यूट्रिएंट वी आर बी टॉकिंग अबाउट इज कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? They are one of the major kinds nutrient needed by all living organisms. There are many types of carbohydrates जिसे हम वसा या चिकनाई के नाम से भी जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जैसा कि हम नाम से जान सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. शुगर इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. शुगर जो है, चीनी जो है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है. अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च. स्टार्च, वसा. वसा माने जो आलू में चिकनाई है, चावल में वसा है, दैट इज स्टार्च. Starch molecules are more complex than sugar. In fact, these are made up of many sugar molecules. Hence, they contain more energy than sugar molecules. Starch में जो होता शुगर से ज़्यादा एनर्जी होती है. मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ से मिलते हैं, वो हमारे इंडियन स्टेपल फूड है. वीट, राइस, मेज. वीट माने गेहूँ, चावल और मक्का से. फ्रूट्स में हमें मैंगो, बनाना एंड मेलन से मिलता है. वेजिटेबल्स में पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, और गुड़ में भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब इन कार्बोहाइड्रेट का हमारी डेली लाइफ में क्या काम है, हमारी डाइट में इनकी क्यों ज़रूरत है. कार्बोहाइड्रेट्स गिव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज़. हमें रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हमें मिलता है. कार्बोहाइड्रेट्स ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. हमारे भोजन में फ्लेवर डालता है, स्वाद डालता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम. और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम, बराबर प्रॉपरली काम करें. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर उनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए, तब क्या होगा. स्टूडेंट्स लाइक यू नीड अबाउट 2200 to 2500 कैलोरीज डेली. किसी भी स्टूडेंट को डेली के काम करने के लिए करीब 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है. मच ऑफ दीज कैलोरीज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईट. और इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है उन कार्बोहाइड्रेट से आता है जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं. To fulfill this need, you should eat
अबाउट 320 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स पर डे, और इस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमें करीब करीब 320 ग्राम जो है सीरियल्स को पर डे खाना है, मोटे अनाज को खाना है। Other cereals beside rice and wheat also contain much carbohydrates. Some of these are pearl millet, finger millet and maize. गेहूं और चावल के अलावा बाजरा में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। This is an excellent practice because these cereals have as many as carbohydrates as rice or wheat. They also have more proteins, minerals and fibers in them than rice or wheat. चावल और गेहूं से ये अच्छे इसलिए बेहतर माने जाते हैं मेज एंड मिलेट, बिकॉज इनमें जो है प्रोटीन मिनरल्स और फाइबर्स भी वो गेहूं और चावल से अधिक मात्रा में होते हैं। सो वॉट एवर योर मील्स प्रेफरेंसेज में भी यू मस्ट ईट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव यू एडिकेट कैलोरीज। आप कुछ भी खाना चाहें लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि इतने मात्रा में, मतलब 2200 से 2500 कैलोरीज जो है आपकी फूड इनटेक में डेली आए। Such a deficient diet will lead to weakness in the body and loss of stamina. और अगर आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों की कमी करेंगे, कैलोरीज की कमी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी करेंगे, तो हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी और हम अपना स्टेमिना, काम करने की ताकत को कम करते जाएंगे। सेकेंड आर फैट, चिकनाई। फैट्स आर द सोर्सेज ऑफ मोर एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स एज इज फ्यूल इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैट्स जो हैं वो एनर्जी के लिए फ्यूल की तरह, ईंधन का काम करते हैं। फ्यूल माने ईंधन का काम करते हैं, बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर हमें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, तो आपको याद होगा कि मॉम जो है मुट्ठी भर के बादाम आपको देती है कि खाइए। तो इन सब चीज़ों से हमें फैट से, वसा से हमें क्या मिलेगा? तुरंत एनर्जी मिलेगी। हेंस दे नीड मोर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उन लोगों को फैट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और किस किस में मिलता है? फूड आइटम्स में बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। These sources contain visible fats, but food items like meat, fish, eggs and all types of nut contain invisible fat. जो भी हम तेल खाते हैं उसमें हम कहते हैं ना चिकनाई दिखाई देती है, तो वो हम देख सकते हैं, दैट इज विजिबल टू आवर आइज। बट मीट, फिश, एग्स और नट्स में जो फैट्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। इन मैनी प्रोसेस फूड लाइक चिप्स, स्नैक्स एक्सेट्रा, फैट इज प्रेजेंट एज अ मेन इंग्रेडिएंट। और जो चीज़ें हमें खाने में बहुत पसंद है, जैसे चिप्स या स्नैक्स, तले भुने खाने, नमकीन के पैकेट्स, बिंगो एंड वॉट नॉट, ये सब भी फैट तो देते हैं लेकिन बुरा फैट हमारी बॉडी में पहुंचता है। अब ये फैट का रोल क्या है हमारी डाइट में, क्यों ज़रूरी है हमारी डाइट में? फैट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अ लिटिल अमाउंट ऑफ फैट्स गिव्स मोर एनर्जी। जो फैट है वो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत कम मात्रा में लिए जाने पर भी हमारी बॉडी को बहुत अधिक एनर्जी प्रदान करते हैं। फैट्स प्रोवाइड अस एन इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। और अगर हम सर्द प्रदेशों में रहते हैं या सर्दी के मौसम में हम ज़्यादा फैट्स खाते हैं, क्योंकि फैट हमारा बचाव करते हैं ठंड से। फैट्स प्रोटेक्ट्स आर डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम बीइंग इंजर्ड। और जो हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको भी फैट जो है इंजरी से बचाता है। Fats carry essential fatty acids and the fat soluble vitamin inside the body. Fat add flavor to food. और फैट जो है हमारे फूड में फ्लेवर भी डालते हैं, तड़का भी डालते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दाल बिना तड़के के बने या शाही पनीर बिना कैश्यू नट्स के? Our body has some advantages of fat deposit in small quantity. It helps to cushion our delicate body organs. लेकिन फैट भी हमें उसी मात्रा में लेना है जितना हम हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि फैट जो है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स के आसपास एक कुशनिंग, एक कवरिंग का काम करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सर्फेसेस, बट टू मच ऑफ फैट डिस्पोजिशन इज हार्मफुल एंड द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। उतना ही फैट खाएं जितना हमारी बॉडी कंज्यूम कर सके, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम मोटे भी हो सकते हैं, ओबीज भी हो सकते हैं। देन वील कम टू प्रोटीन्स। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। हमारी बॉडी सेल से बनी है, और सेल किस से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स आवर बॉडी रिक्वायर्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं अपने भोजन में उसे पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए,
हमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, जिसे हम एंजाइम कहते हैं. दीज एंजाइम बिलोंग टू अ क्लास ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटीन्स, और ये एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से ही बनती हैं. हैंस प्रोटीन सिंथेसाइज एंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो प्रोटीन जो है वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. आर मसल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब प्रोटीन से बने हैं. स्किन, हमारी स्किन, हेयर और नेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपके नाखून, आपकी स्किन और आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे. ब्लड ऑल्सो कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और आपने सुना होगा कि मेरी मम्मी का हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया है, उसमें आयरन की बहुत कमी आ गई है. तो हीमोग्लोबिन जो क्या बताता है कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कितना कैरी कर रही है, जो कि हमारी लाइफ की प्राणदायक शक्ति है. Foods like meat, fish, eggs, milk, soyabean and all the pulses are rich in proteins. और उसके main examples हैं meat, fish, eggs, milk and soyabean. Some proteins are essential in our daily food because the body has little amount to store protein. Some proteins are essential in our daily food. हमारे रोज़ के भोजन में बहुत ज़रूरी है प्रोटीन का होना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर के रूप में रखे रहते हैं. जब भी हमें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत हो तो इनका यूज़ किया जाता है. एक्सेस प्रोटीन्स आर ईदर ब्रोकन डाउन और एक्सक्रीटेड एज यूरिया. और अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे अपने भोजन में, या तो उसको तोड़कर अलग फॉर्म्स में बॉडी बना लेती है, या फिर वो यूरिया या के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं. रोल ऑफ प्रोटीन. अब इस प्रोटीन का रोल क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी बॉडी में? प्रोटीन्स आर बिल्डिंग फूड कहा जाता है इन्हें. प्रोटीन्स बिल्ड न्यू टिश्यूज एज वेल एज हेल्प टू मेंटेन टिश्यूज. टिश्यूज का निर्माण करने में और नए टिश्यूज बनाने में सहायक होती है. हेंस प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ. और जब नए टिश्यूज बनते हैं तो बॉडी की ग्रोथ होती है. दिस मीन्स दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स. और कुछ हार्मोन्स और विटामिन्स भी प्रोटीन के द्वारा बनते हैं. व्हेन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नॉट फुलफिल्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी. जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, शायद हम उसमें राइट अमाउंट में जब कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स नहीं लेते, तो प्रोटीन उस बची हुई एनर्जी को पूरा करता है. वो उसका मेन सोर्स बन जाता है एनर्जी का. Proteins are also important for growth and development during childhood, adolescence and pregnancy state. और छोटे बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए और प्रेगनेंसी स्टेट में प्रोटीन्स की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है. सो देयर इज़ अ टेबल ऑन पेज नंबर 17. आपको क्या करना है? इन द फॉलोइंग टेबल 10 फूड आइटम्स हैव बीन लिस्टेड. 10 फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं. Test them one by one. Complete the table after performing test on each food. Write why if the given nutrient is present and if it is absent. जैसे स्लाइस ऑफ पोटैटो में क्या है? स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है. आपको उसे टिक करना है. चीज़ में क्या मिलेगा आपको? एंड पीनट में क्या मिलेगा आपको? ये आपको इसमें लिखते जाना है. एंड with this we'll be finishing the part 1 of chapter number 2. नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे. एंड मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को ठीक से रिवाइज कर लें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.